गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे कल कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लगभग y इक्वल टू वी एक्स जो ये पैटर्न है जिससे हम यूज करके सेपरेट करते हैं वेरिएबल। मीन्स एक तरफ v को करते हैं, एक तरफ x को करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर डायरेक्ट हम अगर सेपरेट करते हैं तो ये नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से कैसे पता चलेगा कि हम इसमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे? तो अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है, वह होमोजीनियस मीन्स एन डिग्री में अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तब हम y इक्वल टू वी एक्स वाला पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है। आपको ये भी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करके फिर उसको वेरिएबल सेपरेबल से सेपरेट करके और इंटीग्रेट करेंगे और y इक्वल टू वी एक्स सपोज किए तो लास्ट में v इक्वल टू वाई बाई एक्स फिर वापस सब्स्टिट्यूट करना नहीं भूलें। क्योंकि आप y इक्वल टू वी एक्स सपोज किए, हो सकता है कोई y इक्वल टू एम एक्स सपोज करे तो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, इसलिए फिर वापस आपको रिप्लेस कर देना है। ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी पढ़े। अब थोड़ा सा और इसमें कम्प्लेक्स क्वेश्चन टाइप के है, थोड़ा सा अभी तक तो देखे, उसमें और थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और फिर लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। तो अपने देखते हैं, एकदम पेशेंस से सोल्व करेंगे। y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स dx। ठीक है। माइनस एक्स बाई वाई साइन y बाई एक्स प्लस कॉस y बाई एक्स इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है। मीन्स देखते ही क्वेश्चन लग रहा है कि ये यहाँ एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है y बाई एक्स इस टाइप का, तो इसलिए आपको बताया कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो जैसे ही निगेटिव उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फाइनली अभी देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे उस साइड ले गए पॉजिटिव आ गया, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स ये डिनोमिनेटर में आएगा तो y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई साइन y बाई एक्स। ठीक है। प्लस कॉस y बाई एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें और इसको सिंपल फॉर्म में हम सॉल्व कर लें। ठीक है। अब ध्यान देंगे, सेम प्रोसेस से लेट y इक्वल टू वी एक्स पुट करें तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट कर दें तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो y बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गया, v कॉस v बाई 1 बाई v साइन v प्लस कॉस v। समझ में आ नहीं है, v cos v बाई 1 बाई v साइन v प्लस cos v। ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x dv बाई dx v cos v बाई 1 बाई v साइन v प्लस cos v माइनस v। ठीक है। और सिंप्लीफाई करें x dv बाई dx इक्वल टू v cos v माइनस साइन v माइनस v cos v बाई 1 बाई v साइन v प्लस cos v। ठीक है। तो v cos v से क्या हो गया, v cos v कैंसिल हो गया। ठीक है। क्या बन गया, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन v बाई 1 बाई v साइन v प्लस cos v।
ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो 1/v साइन v प्लस कॉस v बाई साइन v dv इक्वल टू माइनस dx बाई x, वो साइड इंटीग्रेट कर दे। जो कॉमन जैसे ही v एक तरफ आ गया, एक x एक तरफ आ गया, हम अब सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन v से साइन v कैंसिल, 1/v, और ये क्या आ गया cos v बाई साइन v dv माइनस log x प्लस log c मान लें। ठीक है। अब 1/v क्या होता है, इंटीग्रेशन log v, और log cos बाई साइन क्या होता है, log साइन v, इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। ठीक है। मीन सभी को इंटीग्रेट कर दिए, वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दिए। ठीक है। अब याद कीजिए, हम y क्या माने, v क्या माने, y बाई एक्स, तो जहां जहां पुट कर देंगे तो देखो यहाँ सभी क्या आ गया है, अल्टीमेट इसे अगर देखेंगे तो log क्या आएगा, v साइन v x इक्वल टू log c। क्यों, माइनस इधर लाएंगे प्लस, तो log m प्लस log n log mn, तो उस फॉर्म से अब log रिमूव कर दें तो क्या आएगा, v साइन वी एक्स इक्वल टू सी। बोथ साइड क्या कर देंगे, अब log रिमूव कर देंगे, तो बोथ साइड log हो गया तो log रिमूव कर दिया। ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर दे, y बाई एक्स साइन y बाई एक्स इंटू में x इक्वल टू क्या, c। तो x से x क्या हो गया, ये कैंसिल, तो y साइन y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, c। सिंपल सा, क्लियर हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ भी इंटीग्रेशन तो बस छोटा सा था, बाकी सब पैटर्न के अकॉर्डिंग सोल्व करना था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, देखते ही लगता है कि कॉम्प्लेक्स है, बट आप एकदम पेशेंस के तरीके पेशेंस रखें, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़े कैलकुलेशन, वो अपने आप सोल्व होकर के लास्ट स्टेप पर आ जाएगा। फिक्स मेथड है। ठीक है। और यही अगर ज्यादा क्या होता है, एक्स वाई वाई रहता है, एक्स वाई वाई रहता है, एक्स वाई, आपको ऐसा क्वेश्चन भी बताएंगे। कहाँ आपको बताया थे, 99% क्वेश्चन मैक्सिमम सब सोल्व हो जाएगा y इक्वल टू वी एक्स। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है x इक्वल टू वी वाई से भी सोल्व होता है, तो देखें कैसे उसे पता, देखते ही पता चलता है। तो वैसे क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो फिलहाल ये क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। वो भी देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट ऐसे ही पेशेंस से अगर सोल्व करें तो वो भी क्या है, आसान है। ठीक है। क्वेश्चन है x e टू द पावर y बाई एक्स, x e टू द पावर y बाई एक्स प्लस y इंटू में dx इक्वल टू x dy। बट यहाँ पार्टिकुलर सॉल्यूशन है y1, y ऑफ 1 इक्वल टू 1 मीन्स x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी क्या है, 1। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर ले, dy बाई dx, तो क्या आएगा, x e की पावर y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स। ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लें तो dy बाई dx e की पावर y बाई एक्स प्लस y। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सेम प्रोसेस, y इक्वल टू क्या कर ले, vx पुट कर ले, तो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। समझ में आया। और जैसे ही हम पुट करेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx, क्या बन जाएगा, e की पावर y बाई एक्स के स्थान पे मीन्स v की पावर v प्लस y को क्या लिखेंगे, vx। समझ में आया। अब x dv बाई dx इक्वल टू e की पावर v प्लस, सॉरी यहाँ क्या है, x से x डिवाइड किए थे, ये तो x कैंसिल हो गया, लेकिन क्या आएगा y बाई एक्स
और वाई बाई एक्स आएगा तो यहाँ सिर्फ क्या आ जाएगा v। ठीक है, तो ये तो प्लस v है, इधर से लाएंगे माइनस v, क्या दोनों क्या हो गया कैंसिल। तो x dv बाई dx इक्वल टू क्या हो गया e की पावर v। क्यों पता चला कैसे मिस्टेक का, क्योंकि यहाँ vx आ गया था, मीन सेपरेट नहीं होता, सेपरेट नहीं होता तो ये हम मेथड ही यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए, और सेपरेट नहीं हो रहा है मीन समझ जाए कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तभी ये सेपरेट नहीं हो रहा है। नहीं तो इजी वे में अगर हम y इक्वल टू वी एक्स ऐसे पुट करते हैं तो इजी वे में सेपरेट होना चाहिए, तभी हम तो ये मेथड यूज करते, नहीं तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल यूज करते। ठीक है, तो x dv बाई dx अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा dv बाई e की पावर v dx बाई x। अब वो साइड इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो ये क्या आएगा e की पावर माइनस v, तो e की पावर माइनस v माइनस इंटीग्रेशन हो गया इक्वल टू log x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब x भी 1 है y भी 1 है, पुट कर दें तो माइनस e की पावर माइनस 1 इक्वल टू log 1 0 c आ गया, मीन्स c की वैल्यू क्या हो गया माइनस 1 बाई ई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा log x माइनस 1 बाई ई इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस v, तो v क्या है मीन्स v इक्वल टू है y बाई एक्स। तो फाइनली आप इसे ऐसा भी सोच सकते हैं log x प्लस ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ई, दैट इज आप इस फॉर्म में भी आंसर को इसको इधर लाए प्लस इसको इधर लाए माइनस, और ये आपका फाइनल क्या हो गया एक इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से हम देखें मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, थोड़ा सा पावर कम्प्लेक्स टर्म है, बट फिर भी हम इसे उसी सिस्टमेटिक तरीके से एक एक करके पार्ट बाय पार्ट सोल्व करते जाएंगे और नॉर्मल तरीके से सोल्व हो जाएगा। इसमें कोई एकदम पेशेंस के साथ रहना है। ठीक है, नया आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, सिर्फ y इक्वल टू बी एक्स पहले जैसा पुट करना है, इंटीग्रेशन है, मीन्स कम्बिनेशन ऑफ टॉपिक है ये। अल्टीमेट क्या है ये कम्बिनेशन ऑफ टॉपिक है, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, और आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स पैटर्न पे सिस्टमेटिक तरीके से उसको अरेंज करके फॉर्मुलेट करने भी आना चाहिए, मीन्स मैथमेटिक्स का अच्छा कॉम्बिनेशन इस टॉपिक में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। आपको और क्वेश्चन एक दो बताते हैं, जैसे अभी बता रहे थे कि y इक्वल टू वी एक्स, तो आप देखिए कैसे हम क्वेश्चन कुछ x इक्वल टू वी आई वाला, तो एक क्वेश्चन आपको भी बताते हैं कि कैसे x इक्वल टू वी वाई पुट करके हम कैसे सोल्व करते हैं। दोनों में सेम प्रोसेस है, बट थोड़ा सा एक बार उस टाइप के क्वेश्चन को भी देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2y e की पावर x बाई वाई। ठीक है, dx प्लस y माइनस 2e की पावर 2y e की पावर x बाई वाई, 2y e की पावर x बाई वाई इंटू में dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां भी सोल्व करना है, बट कंडीशन है यहां भी ध्यान देंगे। यहां कंडीशन क्या है कि y ऑफ 1 x ऑफ 0 इक्वल टू y1। y1 है कब जब x 0 है, y1 है कब जब x क्या है 0, मीन्स x 0 पे y की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, मीन्स यहां भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले देखें 2y e की पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x y माइनस 2x, देखेंगे एकदम थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ क्वेश्चन में तो फिर परेशान करेगा, इसलिए y माइनस 2x e की पावर x बाई वाई डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो पेशेंस से क्वेश्चन में ही अगर स्टार्टिंग में कोई मिस्टेक हो गया तो फिर सारे कैलकुलेशन में वो मिस्टेक चलेगा और परेशान करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को अब हम सोल्व कर लिए। ठीक है, अब
इसको अरेंज करते हैं तो ध्यान देंगे 2y e की पावर x बाई वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस है प्लस है तो हम लिख सकते हैं 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई इंटू में डी वाई जस्ट निगेटिव हो गया इस साइड लाए तो। अब ध्यान दें अगर e की पावर x बाई वाई है तो अगर हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो क्या आएगा x बाई वाई क्या आएगा 1 बाई वी इक्वल टू एक्स बाई वाई नहीं x बाई वाई इक्वल टू एक मिनट अगर हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं तो y बाई एक्स इक्वल टू वी होगा नहीं y बाई एक्स इक्वल टू क्या होगा v होगा और अगर x बाई वाई लेते हैं तो क्या आएगा 1 बाई वी होगा नहीं y बाई एक्स इक्वल टू v तो x बाई वाई इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई वी तो यहाँ 1 बाई वी डालना होगा जो कि कैलकुलेशन क्या करेगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे x इक्वल टू वी वाई पुट करें x इक्वल टू वी वाई पुट करें। ऐसा करने से क्या होगा x बाई वाई इक्वल टू क्या आ गया v और ये सिंपल फॉर्म में बनेगा। तो x इक्वल टू वी वाई डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो dx बाई डी वाई इक्वल टू v कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन 1 और y कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन dv बाई dy यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx बाई dy इसलिए y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 मीन dx बाई dy मीन्स यहाँ भी dx बाई dy का पैटर्न लाएंगे तो dx बाई dy क्या आ जाएगा 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई बाई 2y e की पावर x बाई वाई। ठीक है अब क्या करें पुट कर दे तो क्या आएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। अक्सर मिस्टेक करता है कंफ्यूजन होता है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा पैटर्न प्रैक्टिस क्या रहता है x के रिस्पेक्ट में तो पेशेंस से ध्यान रखेंगे। सोल्व करें तो क्या आ जाएगा जैसे ही रिप्लेस किए तो 2x के स्थान पे वी वाई पुट करना है वी वाई ई की पावर v माइनस वाई बाई 2y ई की पावर v। ठीक है अब y कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई तो y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 v ई की पावर v माइनस 1 बाई 2 ई की पावर v। ठीक है अब प्लस y है v y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 2 v ई की पावर v माइनस 1 बाई 2 ई की पावर v माइनस v। जो प्लस v है वो इधर क्या किए माइनस v किए। ठीक है तो y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू 2v ई की पावर v माइनस 1 माइनस 2 ई की पावर v इंटू v बाई 2 ई की पावर v। ठीक है तो 2 ई की पावर v दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया तो y डी वी बाई डी वाई इक्वल टू क्या बन गया माइनस 1 बाई 2 ई की पावर v। समझ में आया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 ई की पावर v डी वी इक्वल टू माइनस डी वाई बाई वाई। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें। समझ में आया नहीं आया। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ई की पावर v का इंटीग्रेशन ई की पावर v इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है अब क्या है तो y मीन 2 ई की पावर y बाई एक्स सॉरी v क्या है x बाई वाई x बाई वाई माइनस लॉग y प्लस c। अब क्वेश्चन में क्या करा है x0 तो y1 तो जैसे ही x0 पुट करेंगे हो गया 1 तो 2 इक्वल टू c तो c की वैल्यू क्या आ गया 2 तो c की वैल्यू 2 आ गया तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे 2 e की पावर x बाई वाई इक्वल टू माइनस लॉग y अब प्लस 2 क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट c की वैल्यू क्या ला दिए 2 ला दिए तो वहीं आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन का काम यही है। लास्ट में जब आप कैलकुलेट कर ले तो x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू कैलकुलेट कर देना, यही काम पार्टिकुलर सॉल्यूशन का है।
ठीक है। अदरवाइज यहां तक क्या है, जनरल सॉल्यूशन, सी निकाल दिए तो ये क्या बन गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सी निकालने के लिए क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन हर क्वेश्चन में गिवन होगा, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर नहीं है तो समझ जाए कि वो जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें कि x इक्वल टू वी वाई भी पुट करके हम सेम प्रोसेस से सोल्व करते हैं, नहीं कोई इसमें नया कंसेप्ट नहीं है, सेम एज इट इज सोल्व करते हैं और अपना काम बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों सोल्व करेंगे, दोनों में एक जैसा मेथड है, और कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल एकदम पेशेंस के साथ रहेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि इसमें सभी कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। अब अगला एक और पैटर्न है, और लास्ट पैटर्न है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ध्यान से समझेंगे। अगला और लास्ट पैटर्न, ये कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। चलिए, काफी दिन से इंटीग्रेशन का सिस्टम चलते आ रहा है, इसमें भी इंटीग्रेशन है। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा आपका इंटीग्रल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका वेक्टर, फिर उसमें कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको वेक्टर 3D, ये सारे अब आगे के टॉपिक हैं, वो बहुत ही आसान टॉपिक है। यहाँ सारे कंबाइंड रूप से रहता है, तो थोड़ा सा टफ लगता है, अगर पेशेंस के साथ सोल्व करने तो टफ नहीं है। सिंपल सी बात है, दुनिया में कुछ भी टफ नहीं है, जो आपको आता है वो आसान, जो नहीं आता वो टफ। आएगा कैसे, तो प्रैक्टिस से आएगा। हम जैसे आप जैसे ही जो भी कम सुविधा में होते हुए भी बहुत आगे तक बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे निकल जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि नहीं और ये फैसिलिटी होता, अच्छा होता, ऐसा होता, दूसरे को कोसते रहते हैं कि पता नहीं क्या करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी मेहनत, एक बहुत ही अच्छे लोग एक स्टेटमेंट है कि आप गरीब और कमज़ोर जन्म लेते हैं, ये आपकी जन्म की दोष है, लेकिन अगर आप बाद में उसी अवस्था में पाए जाते हैं, उसी सिचुएशन में रहते हैं, ये आपकी दोष है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में आपके पास मेहनत करने की एबिलिटी आती है, और आप चाहे तो उससे सब कुछ बदल सकते हैं। तो मेहनत करें, एक्सक्यूज नहीं बनाए, जो दिक्कत हो टीचर से संपर्क करें, वीडियो देखें, बहुत सारे वीडियो हैं, इसके भी देखें, इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो हैं, मतलब लगे रहे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, अच्छे से समझ में आएंगे, टाइम के यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं, नया टॉपिक पे आते हैं। नया टॉपिक पे मींस लीनियर इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ध्यान देंगे, जहां p और q फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसी फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इस फॉर्म में बनाएंगे, जहां p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x है, कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर याद कीजिए, फर्स्ट डे डिफरेंशियल इक्वेशन बताए थे, लीनियर, नॉन लीनियर। तो लीनियर में क्या बताए थे कि फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल होना चाहिए, कोफिशिएंट y का डिग्री भी 1 होना चाहिए, और y और dy बाई डी एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। और यहां आप सिर्फ लीनियर इक्वेशन का ही क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे ही अगर इस पैटर्न पे आ जाए तो जो फाइनल पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ध्यान रखेंगे, नया फॉर्मूला है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। जैसे ही इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया तो आंसर लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अगेन इंटीग्रेशन। समझ में आया, नहीं आया? जैसे ही हम इस सिस्टम को देखते हैं तो आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए कि हमें सोल्व इस तरीके से करना है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ? अगर एक पैटर्न तो ये है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पैटर्न से सोल्व होता है। दूसरा पैटर्न ये भी है कि अगर इस पैटर्न में बात नहीं बने, फॉर्म नहीं आए, तो क्या अनदर फॉर्म क्या है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू।
हम पी डैश क्यू डैश भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, बट यहाँ क्या पी और क्यू क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन में पी और क्यू फंक्शन ऑफ वाई है और dx बाई डी वाई इस फॉर्म में है, तब हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लेते हैं, e टू दी पावर p dy, क्योंकि y का फंक्शन है। और फाइनली आंसर लिखेंगे x इंटू ई की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dy इक्वल टू सेम प्रोसेस q इंटू ई टू दी पावर p dy का इंटीग्रेशन, और अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इस फॉर्म में दो लीनियर हो गया, या तो dx बाई dy या dy बाई dx, बट ये कम यूज होता है और ये ज्यादा, वहीं 90% तक ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, थोड़ा सा ये ऐसा भी पैटर्न आ सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, बट ज्यादातर ये क्वेश्चन इस पैटर्न का आता है, थोड़ा इस पैटर्न का भी आता है, तो दोनों देखेंगे, दोनों सेम जैसा है, जस्ट थोड़ा सा अलग है, y फॉर्म में वहां x फॉर्म है। ठीक है, तो पहले तो हम इस फॉर्म में लेकर के आएंगे और इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता, ज्यादातर क्वेश्चन इसके बहुत ही सिंपल आते हैं, बट ओवरऑल सारे फॉर्मूला आप देखेंगे तो एक एक दो दो क्वेश्चन, एक एक दो दो फॉर्मूला हर एक्सरसाइज में इंक्रीज करते जाता है, तो ओवरऑल फॉर्मूला कम नहीं होता। ये छोटा सा लग रहा है, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इससे भी बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन एग्जाम टाइम तक उस सभी छोटे पार्ट को अपडेट करके रखना इतना आसान नहीं होता। लग रहा है आसान, वाई अच्छा एक लाइन का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है 6 नंबर, और बहुत आसान है, तो बहुत आसान लग सकता है एक बार देखने पर, अभी सोल्व करने पर, बट ऐसा एक्चुअल होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं है कि सिर्फ इसे एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है, आपको पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है, आगे भी है। जब सारे कंप्लीट होते हैं तो सबसे टेंशन बन जाता है क्या, कि सारे मिक्स हो जाते हैं, उसमें भी इंटीग्रल पार्ट तो सारे मिक्सर है, और वो मिक्स होकर के मिक्सर ग्राइंडर के साथ और कम्प्लेक्सिटी पैदा करता है। तो उस केस में आपको मेन ध्यान रखना है प्रैक्टिस, ये सब छोटा छोटा पार्ट पहले से लिख के रखे, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है राइट डाउन करके अलग से रखे, ये इंपॉर्टेंट है राइट डाउन करके अलग से रखे, और उससे क्या होगा, आपको तुरंत फास्ट कैचअप करेंगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, छोटा सा है बट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 6e टू दी पावर x। ठीक है, 6e टू दी पावर x। अब इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखते हैं, क्लियर पता चल रहा है कि ये क्या है, नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसके पैटर्न से आ गया, dy बाई dx कांस्टेंट dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो पहला हमारा काम क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e टू दी पावर, सॉरी 2x नहीं 2 है, ओनली 2 है, तो 2 dx, और 2 कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू, q क्या है 6e की पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x। अब इस दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, e की 6 इंटू ई की पावर 3x dx, इंटीग्रेट करेंगे 6 इंटू ई की पावर 3x बाई 3 प्लस सी y इंटू ई की पावर 2x। क्या गया, y इंटू ई की पावर 2x, 3 से 2 ई की पावर 3x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, या आप चाहें तो इसको डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ई की पावर x प्लस सी ई की पावर माइनस 2x। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का दोनों क्या है, सही है। ठीक है, सिंपल सा देखिए एक लाइन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पहले थोड़ा सिंपल सिंपल देखेंगे, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी देखेंगे, हर में कुछ ना कुछ टफ भी है, आसान है तो टफ भी है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे एकदम पेशेंस के साथ।
dy बाई डी एक्स -4y इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो यहां और आसान सेम पैटर्न आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब डायरेक्ट लिखते हैं, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ -4 dx क्या आ जाएगा, e की पावर -4x। ठीक है, y इंटू ई की पावर -4x इक्वल टू e की पावर x इंटू ई की पावर -4x dx। तो y इंटू ई की पावर -4x इक्वल टू e की पावर -3x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y इंटू ई की पावर -4x ई की पावर -3x बाई -3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। चाहे तो इस फॉर्म में ही रहने दे या e की पावर -4x से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो इस तरीके से हम सिंपल फोर्थ सोल्व करेंगे और बेसिक इसे प्रैक्टिस करें, फॉर्मूला ध्यान रखें और लास्ट में पीछे का एक बार और अच्छा से रिवाइज करें। ठीक है, फिर आपको कल बताएंगे इसका और डिटेल और कल कंप्लीट करेंगे लीनियर, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका आपको बता दिए पेशेंस से। फिर कल आपको मोर डिटेल इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।